अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिटफाट सुबह से उठी हुई हूँ, क्योंकि रात को मैं लेट नाइट सोती हूँ। आप सबको पता है कि मुझे नींद नहीं आती, तो तहज्जुद वगैरह पढ़ के, नमाज़ें वगैरह पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के फिर मैं सोती हूँ। सुबह उठी, जैसे उठी तो रोज़ाना का रूटीन वही काम कि बच्चों को उठाना, किसी को कोचिंग भेजना, किसी को एकेडमी भेजना, घर का काम करना, इस तरह टाइम गुजर जाता है। सुबह उठी 7 बजे तो लाइट बंद थी। इंतज़ार करते करते 10 बज गए। 10 बजे मैंने बच्चों को उठाया। मैंने कहा आपको अकेडमी जाना है, क्योंकि ये लोग अकेडमी जाते हैं 2 से 3 टाइम। ये लोग अकेडमी जाते हैं, कभी दोपहर वाली अकेडमी जाते हैं, फिर शाम वाली, सुबह वाली अकेडमी जाते हैं, फिर दोपहर वाली में जाते हैं, फिर दोपहर के बाद 2 बजे के बाद ये लोग काम पे जाते हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं। फिर शाम को ये लोग अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, पढ़ाई वगैरह में। मैं उठी तो मैंने कहा लाइट बंद है। फिर मैंने पूछताछ करवाई कि पता चला कि भाई कराची में तो आज पता नहीं, दूसरे इलाकों का मुझे पता नहीं है, हमारे इलाके में लाइट बंद हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आई तो आई, वरना 9 बजे आएगी, मुझे कोई कंफर्म नहीं है, कुछ पता नहीं। अभी मैं बैठी हुई थी, जैसे ही मैंने चूल्हा ऑन किया, बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो गैस ही नहीं आ रही। आपको पता है कि जब हमारी लाइट आती है तो गैस आती है, वरना हमारी गैस की बहुत यहाँ पर शॉर्टेज है। लाइट के बगैर गैस नहीं आती, क्योंकि हम लाइट का पंप चलाते हैं, वहाँ से गैस हमें, लाइट का कह रही हूँ, गैस का पंप चलाते हैं, गैस पंप से गैस आती है। सिलेंडर में गैस बिल्कुल स्लो हो गई है। चाय भी मुश्किल से बनी थी। चाय बनाकर मैंने थर्मोस में रख दी। मैंने कहा चाय बनाऊं। अब सोच रही हूँ कि मैं पराठे बनाऊं। पराठे अगर बनाऊंगी तो गैस हो जाएगी सिलेंडर की ख़त्म। तो सोच रही हूँ क्या करूँ। बच्चे, जुनैद गया हुआ है हॉस्पिटल, दाऊ मेडिकल सेंटर गया हुआ है, क्योंकि पर इसको काफ़ी टाइम से 2-3 महीने हो गए, इसको ना साइड में दर्द होता था। हम समझे थे गैस ट्रबल है, इस तरह इसको गैस की जैसे मतलब शिकायत हो रही है। हम डॉक्टरों को हमने दिखाया है, जो गली में डॉक्टर होते हैं या जो हमारे इलाके की हॉस्पिटल है, जमीयत वगैरह, तो उन्होंने इसको मतलब टेम्परेरी इनको राइजेक के इंजेक्शन लगाते थे या राइजेक के इसको ड्रिप लगाते थे, तो ये टेम्परेरी सही होता था। फिर 3-4 दिन 8-10 दिन के बाद फिर इसको वही दर्द उठता था। साइड में इसको दर्द उठे, कभी नाक के ऊपर उठे, कभी पूरे पेट में हो जाए। फिर हमें डॉक्टर ने बताया कि आप इसका अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब मैंने इसका अल्ट्रासाउंड परसों करवाया, गया था खुद करवाने के लिए दाऊ मेडिकल सेंटर में, तो पता चला वहाँ पर इसकी किडनी में 2 से 3 इनको स्टोन है। अल्लाह रहम करे, करम करे, क्योंकि वो बच्चा है, वो इसलिए अल्ट्रासाउंड करवा के ज़्यादा इसने पूछताछ नहीं की। मैं जाती हूँ तो ज़्यादा पूछती रहती हूँ कि भाई क्या हुआ, किस तरह, क्या है बीमारी और क्या इस तरह, कब दिखाना है। फिर इसका यूरिन टेस्ट हुआ, वो भी टेस्ट इसके आ जाएगी, आज अल्लाह के आसरे। ये खुद अकेला गया हुआ था, मैं इसको कह रही थी कि मैं चलूँ, कह रहा नहीं मम्मा मैं खुद जाऊंगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। आज गया हुआ है, अभी 1 बज रहा है, अभी तक आया नहीं। हो सकता है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेट से इसको मिली हो। और ये अल्लाह कर इसकी बाकी रिपोर्ट इसकी साफ़ आए तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो टेम्परेरी तो इसको पेन किलर वगैरह मिल गई थी। अभी इसकी रिपोर्ट तो आ गई, देखते हैं डॉक्टर ने क्या इसकी दवाइयाँ वगैरह, इसके मेडिसिन वगैरह दी हैं, फिर आप लोगों से वो भी मैं शेयर करूँगी। बच्चे गए हुए हैं कोचिंग, तो उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया कि मम्मा हमें देर हो रही है, हम नाश्ता नहीं करेंगे। रही बात ये कि गैस सिलेंडर की, तो गैस सिलेंडर, अब मैं गैस सिलेंडर से पराठे बनाना शुरू कर दूँगी। फिर वही बात आ गई कि रिदा को नज़ला ज़ुकाम बुखार है काफ़ी दिनों से, रिदा भी पराठा नहीं खाएगी, और मुबीन को तो बवासीर है, तो मुबीन भी पराठे, इसको मना किया हुआ, मुबीन भी पराठे नहीं खाता। जुनैद को तबीयत ख़राब है, तो जुनैद भी मुश्किल पराठे खाएगा। अब मैं सोच रही तो बनाऊँ तो क्या, सालन निकाल के, मैंने सब्ज़ी निकाल के रखी, मैंने कहा सब्ज़ी बनाऊँ, गोश्त भी पड़ा हुआ था, मटर आलू भी पड़े हुए थे, गोभी भी पड़ी थी, क्या बनाऊँ। मगर बनाने के लिए वही बात गैस पर आ जाती है। अगर मैं बाहर से मंगवाती हूँ तो सच्ची बात यह है कि महंगाई का दौर है, बाहर से मंगाने से बहुत कम मिलता है और ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और बच्चों में पूरा भी नहीं होता। और मुझे डर भी लगता है कि बच्चे बीमार हैं, बाहर होटलों का नहीं खिलाऊँ, क्योंकि पता नहीं वो सफाई से बनाते हैं नहीं बनाते। अभी मैं इसके अब्बू को कॉल कर रही हूँ तो हमारा व्हाट्सअप भी नहीं चल रहा। इसके अब्बू को बोलूँ कि भाई जब आप कोर्ट से आओ तो आते टाइम कुछ आप लेकर आना बच्चों के लिए, तो या मुझे गैस सिलेंडर फिल करवा दें या अपने घर से गैस सिलेंडर लेकर आएँ, ताकि मैं खाना वगैरह बना लूँ। अभी तो मैं यूँ इंतज़ार में बैठी रहूँगी। अभी 1-1:15 बज रहा है, अभी तक मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया। रिदा सो रही है, रिदा अभी तक नहीं उठी और बच्चे भी अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्यों आज देर कर दी, वरना 1 बजे तक आ जाते हैं।
हो सकता है कि ट्रैफिक वगैरह हो, इसकी वजह से नहीं आए। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा क्या करूँ, सोचा मैंने अभी अपना व्लॉग बना लेती हूँ। अभी व्लॉग बना लूँगी और अपलोड कर दूँगी और रिदा को बोलूँगी कि शाम को वो अपलोड कर दे, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी वीडियो बना लेती हूँ। अभी एडिटिंग करना और अपलोड करना मैं बहुत कम सीखी हूँ, क्योंकि रिदा का आसरा होता है। अभी सोचती हूँ कि मैं अपलोड करना और एडिटिंग करना वगैरह मैं सीख लूँ, क्योंकि अब रिदा की जब शादी हो जाएगी, अल्लाह करे कभी तो रिदा का नसीब खोलेगा तो मुझे खुद करना ये सारा काम आए, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये काम कर लूँगी। बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, सारा काम हो गया। ये काम तो सारा जैसे मैं चलते फिरते कर लेती, मैं रखती नहीं। नमाज की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज के बाद देखते हैं कि अगर क्या करते हैं। रिदा सो रही, रिदा को काफ़ी टाइम से मैं उठा रही हूँ, रिदा उठी नहीं रही, क्योंकि रिदा लेट नाइट शायद सोई थी, शायद ये मुझे पता नहीं, मैं तो तहज्जुद पढ़ के सो गई थी। और अभी फिर फारिग बैठी थी, ज़ाहिर है फारिग बैठने से अच्छा है, मैंने कहा कोई भी टॉपिक हमारा आज तो बनेगा ही नहीं, बाहर तो हम जाएंगे नहीं, अगर हो सकता है अगर हम गए तो वहीं से कोई व्लॉग बनेगा, वरना अपनी छोटी सी क्लिप तो यहीं से मैं बना लूँ, यहीं पर ख़त्म कर दूँ। बच्चे आ गए अभी, भाई बच्चे आ गए, अभी दरवाजे की डोल बेर बजी तो बच्चे आ गए, मुबीन और उस्मान आ गए कोचिंग से। तभी इनको नाश्ता वाश्ता दूँ, अभी व्लॉग को करूँगी एंड, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।